हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी की तरफ से जो ट्यूसडे को स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। साथ में जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो वहीं पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात जान लेना ज़रूरी है। इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो करंट सिचुएशन पे और साथ में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके बताए गए हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। इनके द्वारा पहले ये कहा गया है कि जो MiG-21 हैं उनको यहाँ पे 2024 या 25 तक आते आते रिटायर कर दिया जाएगा, जो कि करंटली ऑपरेटेड हैं 4 स्क्वाड्रन में। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि MiG-21 जो हैं वो अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल प्रिपेयर्ड हैं किसी भी तरीके के एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इन्हें लद्दाख बॉर्डर के आसपास भी बैकअप के लिए डिप्लॉय किया गया है। साथ में उन्होंने तेजस मार्क 1 को लेके ये बात कही कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से टाइमलाइन से चल रहा है और इसको 2029 तक जो इनकी डिलीवरी है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली जाएगी। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो MMRCA 2.0 है, चाहे आप उसको MRFA कह लो या फिर MMRCA 2.0 कह लो, तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें 114 जो जेट्स हैं वो यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे। यानी कि ये जो प्लान है वो अभी तक स्क्रैप नहीं हुआ है। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे उसमें 5th जनरेशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे देखी जा रही हैं। तो यहाँ पे जो MMRCA 2.0 है उसमें सिर्फ और सिर्फ रफाल ही ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे मौजूद है। साथ में ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि जब इन फ्यूचर में जो चेकमेट है वो यहाँ पे तैयार हो जाए तो यहाँ पे ये ऑप्शन को भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर में देखने वाली होंगी कि चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं। साथ में इन सभी एयरक्राफ्ट की जो डील है वो यहाँ पे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेनी होगी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे 2030 तक डिलीवरी शायद कंप्लीट की जाएगी। वहीं पे उन्होंने ये बात भी कही है, चाहे S-400 हो, चाहे MRSAM हो, चाहे किसी भी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स हों जिन्हें यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा बॉर्डर के अगेंस्ट, वो यहाँ पे फाइटर जेट के रोल्स को नहीं निभा सकती हैं। यानी कि हम S-400 ले लें या फिर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ले लें, जो फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही रहने वाली है जितनी की पहले थी। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिफेंसिव रोल में काम आएंगे और जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे ऑफेंसिव और साथ में डिफेंसिव रोल में भी काम आएंगे। तो उनका इशारा जो है वो यहाँ पे साफ साफ था MMRCA 2.0 को लेके या फिर MRFA को लेके कि ये जो डील है ये यहाँ पे पूरी तरीके से होने वाली है, चाहे वो आने वाले कुछ समय में हो या फिर इन्हें स्टैगर्ड परचेज में किया जाए या फिर एक साथ परचेज किया जाए। लेकिन जैसा कि हमें पहले से ही पता है, इन सभी में जो चांसेस हैं वो यहाँ पे रफाल के F4 वर्जन के सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा उन्होंने आमका को भी लेकर बात कही है कि आमका जो है वो यहाँ पे अगले डेकेड में यानी कि 2030 के बाद जो डिलीवरी है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आमका को एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा और ये जो है ये एयरफोर्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बाद उन्होंने ये कहा है कि आमका जो 5.5 जनरेशन वाले होंगे उनमें 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जितने लॉयल विंगमैन्स ड्रोन्स होंगे या फिर बाकी जितने भी ड्रोन्स होने वाले हैं या फिर आप उन्हें कैट सिस्टम्स भी कह सकते हो, इन सब पे और साथ में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं यानी कि हाई एनर्जी बीम वेपन्स या फिर लेज़र वेपन्स जो हैं, इन पे भी एयरफोर्स का जो फोकस है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में फास्ट ट्रैक में हैं और आने वाले समय में इन्हें जल्द से जल्द शामिल किया जाएगा। और इसी पे एक मीडिया हाउस के सवालों पे एयरफोर्स ने ये कहा कि यहाँ पे जो एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है यानी कि फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन है वो यहाँ पे पूरी तरीके से अलग होगी और यहाँ पे कैट सिस्टम्स के जितने भी जो लॉयल विंगमैन्स आएंगे, ड्रोन्स आएंगे या फिर अनमैन्ड व्हीकल्स आएंगे, इनकी जो स्क्वाड्रन है ये यहाँ पे पूरी तरीके से अलग होने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे आमका तो को दी है, लेकिन साथ में कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि यहाँ पे जो तेजस मार्क 2 है इनकी बातें यहाँ पे नहीं कही गई हैं। यहाँ तक कि कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि इनकी बातें कही गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ओपिनियन है वो यहाँ पे मिक्स निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपने पर्सनल रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे अगर आप तेजस मार्क 2 की बात करोगे तो यहाँ पे जो हमारे सबसे फॉर्मर एयर चीफ थे यानी कि चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा, उनकी तरफ से कहा गया था कि 12 स्क्वाड्रन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस मार्क 2 के लिए जाएंगे, जहाँ पे हर साल जो 20 एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे, जिसमें कि 216 से लेके 240 यूनिट तक यहाँ पे प्रोक्योर किए जा सकते हैं। उसके बाद RKS भदौरिया सर ने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को थोड़ा कम किया, जहाँ पे ये कहा गया कि 170 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे, जो कि आसपास 9 या 8 जो स्क्वाड्रन है वो यहाँ पे फॉर्म करते हैं। इसके अलावा अभी जो है यानी कि वी.आर. चौधरी जिन्होंने ये बातें कही हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे 144 से लेके 160 के नंबर में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो MRFA है वो भी करना है, साथ में जो तेजस मार्क 2 है उन्हें भी प्रोक्योर करना है। लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो तेजस मार्क 2 है
वो यहाँ पे 170 से कम नंबर में नहीं लिए जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे यही जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपके स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट हैं जब तक आर्म का हमारा नहीं आ जाता तब तक हम इन्हें बूस्ट कर सकते हैं और फुल स्केल प्रोडक्शन में यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 बातें और कही हैं, जहाँ पे जो पहली चीज़ है वो यहाँ पे S-400 को लेके है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि S-400 जो सिस्टम्स हैं वो अगर हर चीज़ें इस साल तक सही रहती हैं, यानी कि अगर सारी चीज़ें इस साल तक सही जाती हैं तो उन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को भी लेके बात कही है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है वो अपने F-16 की टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं, साथ में कुछ और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि पाकिस्तान हासिल कर सकता है लेकिन चाइना नहीं, वो भी टेक्नोलॉजीज़ चाइना के साथ शेयर की जा रही हैं। तो अंत में उन्होंने ये बातें भी कही कि बॉर्डर के आसपास जो चाइनीज़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पे एयरफोर्स अभी भी नज़र बनाए हुए है, चाहे वहाँ पे जो प्रॉपर शेल्टर बना लिया जाए या फिर जो परमानेंट मिलिट्री बेस है वो बना लिया जाए। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की चीज़ों में बदलाव नहीं होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से तैयार है 2 फ्रंट वॉर को टैकल करने के लिए, और आने वाले समय में अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे जो उसका रिप्लाई है वो यहाँ पे पूरी तरीके से दिया जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। साथ में अपना जो ओपिनियन है और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ में ये भी बताएं कि MRFA है उसमें कौन से एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जा सकते हैं या फिर उन्हें स्ट्रैगर्ड परचेज में किया जाएगा। साथ में जो तेजस मार्क 2 हैं उनके कितने स्क्वाड्रन्स लिए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।